नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक टॉपिक पे बात की थी, वो था बेटी के शादी में होने वाले खर्च या बेटी की पढ़ाई में होने वाले खर्च की टेंशन नहीं लेनी है। कैसे? कुछ योजनाएं बताई थी, 7 योजनाएं बताई थी, उनमें उनसे जुड़ के आप ऐसा कर सकते हैं। ये बड़ी समस्या है क्योंकि लोग पैसा बचा नहीं पाते हैं बिना किसी योजना में जुड़े, और जब बेटी की शादी या पढ़ाई की टाइम आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और उस हालत में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब बेटी के पिता न रहें, तो उसके जो भविष्य के सपने, आवश्यकताएं, शादी सब में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस मुश्किल से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि आप किसी योजना से जुड़ें और बेटी के भविष्य के लिए कुछ करें। तो उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है LIC कन्यादान योजना 2023। तो वैसे तो LIC की है, LIC ब्रांड इस तरह का है कि आप सभी लोग इसके बारे में परिचित हैं। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसके घर में कोई न कोई LIC योजना किसी न किसी के नाम से न ली गई हो। बस ये होता है कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। एजेंट ने जो बता दिया बस सुन लिया, ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचा, नहीं जाना। तो अलग अलग तरह की LIC पॉलिसी होती हैं, उसी में ये एक पॉलिसी है कन्यादान पॉलिसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम पॉलिसी को क्यों लें। तो ये तो बता दिया कि बेटी के भविष्य के लिए है, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम कितना पैसा इसमें लगाएं और हमको कितना पैसा कितने समय बाद मिलेगा। तो वैसे तो ये जो है 13 साल से लेके 25 साल तक के लिए आप ले सकते हैं। 13, 14, 15 जो भी आप ले सकते हैं। प्रीमियम का भी कोई फिक्स नहीं है, जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। उसी के हिसाब से मैच्योरिटी मतलब जब टाइम पूरा होगा पॉलिसी का तब आपको उसी के हिसाब से मिल जाएगा। अगर हम 2-3 उदाहरण लें तो उसमें जैसे आप 121 रुपये एक दिन में अगर आप बचाते हैं उसके लिए, बेटी की इस योजना के लिए, तो एक महीने में लगभग 3600 रुपये होगा। और वो आप 22 साल तक अगर जमा करते हैं तो उसके 3 साल बाद 22 + 3 25 साल बाद 3 साल ऐसे आपको ब्याज मिलेगा। 25 साल बाद वो पैसा आपको लगभग 27 लाख रुपए मिल जाएगा, और वो भी सब गारंटीज में मिलेगा, 27 लाख। उसके अलावा एक अगर दूसरा उदाहरण लें तो आपने अगर 11 लाख की आप चाहते हैं कि हमको 11 लाख मिले जब इसकी पॉलिसी पूरी हो, तो आप 75 रुपये एक दिन के, यानी कि 2250 रुपये अगर आप देते हैं और 14 साल तक देते हैं, लेकिन 14 साल तक आपको देना होगा 21, लेकिन पैसा जो मैच्योरिटी पूरी होगी 21 साल बाद आपको 11 लाख मिलेगा। और इस हिसाब से अगर आप ज़्यादा पैसा दे सकते हैं तो आप 12,500 अगर एक महीने में देते हैं, 14 साल तक देते हैं, तो आपको लगभग 63-64 लाख ऐसे आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी उसकी होने पे पॉलिसी की। तो ये तो हो गई कि कितना मिलेगा, कितने समय लगेगा। और इसमें ये भी है कि पॉलिसी पिता के नाम से ली जाएगी और पिता की उम्र 18 साल से लेके 50 साल तक होनी चाहिए, और बेटी की उम्र 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद में ये आता है कि इसमें क्या खासियत है
इस पॉलिसी की क्या खासियतें हैं, विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं तो ये हैं कि एलआईसी की है तो इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है कि अगर कहीं पिता के नाम पॉलिसी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ दो तरह से होती है, एक नॉर्मल होती है, एक एक्सीडेंटल होती है। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 11 लाख की अगर आपने पॉलिसी ली है 11 लाख वाली, तो उसमें आपको 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा आपकी बेटी को। अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो वो 10 लाख रुपए आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिसी जितने समय तक चलनी थी, जब तक आपको प्रीमियम देना था, तब तक का जो प्रीमियम है आपको नहीं देना है, वो एलआईसी खुद जमा करेगी, वो पॉलिसी आपकी वैसे ही चलती रहेगी। इसके अलावा हर साल बेटी के लालन पालन के लिए भी एलआईसी आपको पैसा देगी। वो कितना है भाई, जितने की आपने पॉलिसी ली हो, जितने पैसे की आपने पॉलिसी ली है उसका 10%। अगर आपने 11 लाख वाली पॉलिसी ली है तो 1,10,000 रुपये प्रति वर्ष, जब तक पॉलिसी का टाइम पूरा नहीं होता है तब तक आपको मिलेगा। और इसमें ये है कि टैक्स में छूट मिलती है। जो आप प्रीमियम देते हैं 1 साल में 1.5 लाख तक 80C धारा के अंतर्गत, जो कि जो टैक्स की रेंज में आते हैं, तो ये प्रीमियम पे आपका टैक्स भी नहीं लगेगा। उसके बाद में बात आती है कि इसमें और भी एक खासियत है कि आप 15 दिन का पीरियड होता है। अगर आप आज आपने पॉलिसी ली है और 15 दिन के अंदर आपका मन बदल गया कि नहीं हमारे नियम कानून समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये पॉलिसी छोड़ सकते हैं। जो भी आपने दिया आपको मिल जाएगा, पॉलिसी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में फिर एक और पॉइंट आता है सरेंडर। अगर पॉलिसी सरेंडर करना, तो सरेंडर मतलब ये है कि आप लंबा पीरियड है 22 साल के लिए, जो भी जितने समय के लिए आप ले रहे हैं, बीच में आपको पैसे की ज़रूरत है, वो आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सरेंडर कर दें। तो पॉलिसी के मैच्योरिटी से पहले अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपने प्रीमियम दिया है उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। बस शर्त एक है कि सरेंडर आप 3 साल के बाद करें। 3 साल प्रीमियम आपका पे होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 साल के पहले आप इस सरेंडर करते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि पहले साल का जो प्रीमियम आपने दिया है वो तो 0 मान लिया जाता है। उसके बाद में जो प्रीमियम आपने दिया है उसका 30% ही आपको मिलता है। अब बात आती है कि इसमें शर्तें क्या हैं। कुछ शर्तें भी हैं। शर्त तो पहली यही है कि जिस दिन आपने पिता ने पॉलिसी ली है उसके 12 महीने के अंदर अगर वो आत्महत्या कर लेता है तो पॉलिसी का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद एज 18 से 50 पिता की और 1 साल की कम से कम बेटी होनी चाहिए। तो यही शर्तें हैं और कुछ खास शर्त नहीं है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी दूसरी उसमें लगते हैं, एक आईडी हो गया, एक एड्रेस प्रूफ हो गया, फ़ोटो हो गई, एक आप फार्म जो पॉलिसी ले रहे हैं वो फार्म उसका भर के दे दीजिए, और एक बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि एज का प्रूफ भी लगता है। इतना ही है इस पॉलिसी में। अगर इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरे किसी का फ़ायदा हो जाए, और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे और दूसरे वीडियो मिल सकें और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।